नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल का जो विवाद है, केजरीवाल का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल केजरीवाल के साथ दिक्कत ये हुई कि केजरीवाल साहब और उनकी जो ये कंपनी थी, इनको ऐसा लगने लगा कि इनके ऊपर कोई ना हो, ये निरंकुश होकर किसी भी तरीके से शासन प्रशासन को अपनी उंगलियों पर नचा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर नेताओं के ऊपर अधिकारियों को इस कदर बिठाया गया है, इस तरीके से बिठाया गया है कि कोई भी नेता मनमाने ढंग से अपना काम ना कर सके। उनको कानूनी तरीके से उनके नेताओं की जो सोच है, नेताओं की जो प्लानिंग है, उसको अंजाम देने के लिए जो एक लीगल सिस्टम बनाया गया है, उसके लिए आईएएस आईपीएस अफसरों को बिठाया गया है। ये अधिकारी बताते हैं कि किस काम को कैसे करना है। लेकिन इस बात को, ये जो बंदिश है, जो अधिकारियों की बंदिश है, इसको अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी मानने को तैयार नहीं है। ये इतने निरंकुश हो चुके हैं और इतने निरंकुशता से काम करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके के कोई अड़चन ये नहीं चाहते। सारी चीजें इनके ढंग से होनी चाहिए और ये अपने ही तरीके से सारे काम को अंजाम देना चाहते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। दरअसल सारे विवाद की जड़ ही ये बात है, ये सोच है। क्योंकि ये केजरीवाल जिस सोच के इंसान हैं, वो सोच ये है कि हम चुनी हुई सरकार हैं, हम जीते हुए हैं, हमको दिल्ली ने चुना है, हम जो चाहें वो करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जनता को, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि नेता 5 साल के अंदर आते और जाते रहते हैं, लेकिन काम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, और वो भी कानूनी दायरे के भीतर, उसे चलाने के लिए एक पूरा सिस्टम मेंटेन किया गया है, एक डेकोरम है, एक उसका तरीका है, जिसको कानूनी तरीके से चलाने के लिए अफसरों की नियुक्ति की जाती है सरकारों के अंदर। वही प्रशासनिक अधिकारी नेताओं के जो आदेश होते हैं, उनको कानूनी जामा पहनाते हैं और उसको उस तरीके से चलाते हैं जो वो कानून की हदों में हो। लेकिन हमारे जो ये केजरीवाल साहब आए, ये अपने आप को कट्टर ईमानदार और कट्टर पढ़ा लिखा जरूर बताते हैं, लेकिन ये एक नंबर के आप कहें तो इनको कोई इस बात की समझ नहीं है कि प्रशासनिक तरीका असल में होता क्या है और प्रशासन को किस तरीके से चलाया जाता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब एक नया विवाद खड़ा हो गया राघव चड्ढा के बंगले का। राघव चड्ढा जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके जो बंगला था, उसको खाली कराने के लिए अब आदेश हो चुके हैं। ये आदेश इसलिए हुए हैं क्योंकि राघव चड्ढा को केजरीवाल के इशारे पर गलत बंगला, गलत तरीके से ऐसा बंगला आवंटित कर दिया गया था जिसके हकदार राघव चड्ढा थे ही नहीं। दरअसल है क्या कि जो नेताओं के लिए, जो बड़े जो नेता हैं, उनके लिए जो बंगले लुटियन जोन में बनाए गए हैं, उनकी देखरेख या उनका अलॉटमेंट, बहुत सारे बंगले ऐसे हैं जिनका अलॉटमेंट पीडब्ल्यूडी के पास है और पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंडर में। तो पीडब्ल्यूडी के जो बंगले हैं, उनको दिल्ली सरकार के, यानी कि मुख्यमंत्री के इशारे पर आवंटित किया जाता है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है कि इनमें भी कायदे कानून है। दरअसल राघव चड्ढा को, क्योंकि राघव चड्ढा एक तरीके से कहा जाए तो केजरीवाल के बड़े खास आदमी थे और उनकी बड़ी कृपा थी, कोई रिश्ता भी बंधने वाला था, इसलिए राघव चड्ढा को जो बंगला आवंटित किया गया, वो राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगला आवंटित किया गया था, जिसके हकदार राघव चड्ढा नहीं थे। हम आपको पहले ये बता देते हैं कि राघव चड्ढा को जो बंगला आवंटित किया गया था सरकार, दिल्ली पीडब्ल्यूडी की तरफ से करवाया गया केजरीवाल के इशारे पर, उसमें केवल पूर्व मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को और या फिर जो राज्यपाल होते हैं, केवल उन्हीं को ये टाइप 7 के बंगले आवंटित किए जाते हैं। अब एक राज्यसभा सांसद को ये बंगला, जब वो इस कैटेगरी में आते ही नहीं है, ये बंगला आवंटित ही नहीं किया जा सकता, तो आखिर वो बंगला आवंटित किया कैसे गया? सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर कि आम आदमी को बंगले की क्या जरूरत है? आम आदमी यही कसम खाई थी ना भैया
यही कसम खाई थी केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल ने, कि आम आदमी को कोई बंगले की जरूरत नहीं है, ये मंत्री गलत बंगले लेते हैं, इनको तो बंगले देने ही नहीं चाहिए, वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दे। आज यही आम आदमी आपके दिल्ली के लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है, सर पर चढ़कर नाच रहा है। देखिए जरा गौर से कि टाइप 7 के बंगले की लड़ाई किस तरीके से एक आम आदमी लड़ रहा है, जो अपने आप को आम आदमी बनाया करता था, जो चप्पलों में घूमते थे, ऐसी टोपी लगाते थे जिससे बहुत क्या बताऊं, इस तरीके का भेष बना के रखते थे, मफलर बांध के। वो अरविंद केजरीवाल का बार बार खांसना कितना याद आता है। कहां गई वो खांसी, कहां गया वो मफलर, बाहर निकली हुई शर्ट, चप्पलों में घूमता हुआ आम आदमी आज बंगलों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और वो भी बंगला टाइप 7 का। देखिए कितनी बड़ी बात है, जिस बंगले के लिए ये किसी भी तरीके से फिट ही नहीं बैठते, वो बंगले पूर्व मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को या फिर राज्यपालों को जो अलॉट होते हैं बंगले, उस बंगले के लिए आज आम आदमी लड़ रहा है। जरा सोचिए आप किस तरीके के आम आदमी को आपने चुना था, आज वो आम आदमी खास आदमी हो गया है, और उसके लिए खास लग्जरी बंगला उसे चाहिए, जिसकी लड़ाई अब आम आदमी लड़ रहा है। यानी कि राघव चड्ढा और केजरीवाल एंड कंपनी अब इस बंगले के लिए पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोर्ट में भी विवाद चला, लेकिन अब कोर्ट ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। दरअसल हुआ क्या कि 3 मार्च 2023 को इस बंगले को लेकर जो राज्यसभा सचिवालय है, उसने एक ऑब्जेक्शन किया था कि यह बंगला गलत तरीके से आवंटित किया गया है, क्योंकि इसको जो विपक्ष के लोग थे वो उठा रहे थे, और इसी बात को लेकर जो राज्यसभा सचिवालय था उसने ये कहा कि राघव चड्ढा को जो बंगला दिया गया है वो उसके लिए फिट नहीं बैठती कैटेगरी, इसलिए उसको खाली करा लिया जाए। इस बात को लेकर ये जो सचिवालय के मामले को लेकर राघव चड्ढा कोर्ट चले गए कि सचिवालय ने उसके लिए गलत आदेश पारित कर दिया है, इसलिए इस बात को इस फैसले को रद्द किया जाए। तो जब ये सारा मामला चल रहा था, तो राघव चड्ढा के बंगले के आवंटन को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद राघव चड्ढा सीधे कोर्ट चले गए, और कोर्ट में उन्होंने उस वक्त कोर्ट ने एक रोक लगाई थी, उस टाइम पे इनको फौरी राहत दी थी कि अभी जब तक ये केस चल रहा है तब तक इस बंगले के आवंटन को, मतलब राघव चड्ढा को घर से बेघर ना किया जाए, और ये जब केस फाइनल होगा तब देखा जाएगा। कोर्ट में सुनवाई चलती रही। इस बंगले में राघव चड्ढा तभी से रह रहे थे। 3 मार्च 2023 को इस आदेश को, इस फैसले को रद्द कर दिया गया था। अब 17 अप्रैल को इस मामले को लेकर राज्यसभा सचिवालय की तरह लिखित कार्रवाई पर इसमें एक मामला दर्ज कर लिया, जो पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा था। अब वहां पर सुनिए एडीजे ने इनके बारे में क्या कहा। उस केस में एडीजे ने कहा कि इस मामले में कानूनन कोई ऐसा नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा मामले में अर्जेंट या तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए इस मामले को सीपीसी की धारा 80 सेक्शन 1 के अनुपालन के लिए लौटाया जा रहा है, यानी कि वापस कर दिया जा रहा है। अब इसमें सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। और जब यह मामला वापस हुआ तो राघव चड्ढा को सीधा वो आदेश मानना पड़ेगा राज्यसभा सचिवालय का, जिसमें इस बंगले को खाली कर देने के लिए राघव चड्ढा को नोटिस दिया गया है। तो राघव चड्ढा से जब यह बंगला छिन रहा है, तो पूरी आम आदमी पार्टी, यानी जो आम आदमी थे, जो मफलर बांधकर घूमा करते थे, चप्पलों में घूमा करते थे, पूरी आम आदमी पार्टी बिलबिला उठी है। ये बिलबिलाहट ऐसे ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली के लोगों से झूठ बोला था कि ये वो आम आदमी है जो के ना बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना वीवीआईपी कल्चर में चलेंगे, ये तो लोगों की तरह आम घरों में रहेंगे, 1 कमरे के 2 कमरे के जहां झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं ये वहीं रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ऐसे ही खंभों पे चढ़कर लाइटें काटेंगे, लोगों के मीटरों की बिल देखेंगे, और मतलब आप समझिए कि ये क्या कह रहे थे। हो सकता है इनके बारे में ये भी बताया गया था साइकिलों पे चले, ये पटरियों पे रहें, ये झुग्गियों में रहें, लेकिन आज
सोचिए जरा, आज ये बंगलों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और बंगले भी टाइप 7 के, छोटे मोटे नहीं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी की जिस वक्त सदस्यता रद्द की गई, उसके बाद जैसे ही उन्हें नोटिस मिला कि आप ये अपना अपना जो आपको बंगला मिला है एक सांसद के तौर पर, उसको आप खाली कर दीजिए, तो राहुल गांधी की अगले ही दिन खबर छपी फोटो के साथ कि उन्होंने अपना टेम्पो में सामान भरा और वहां से चले गए थे। उन्होंने निजामुद्दीन ईस्ट के अंदर बाकायदा संदीप दीक्षित के जो मकान था वहां पर उन्होंने अपने सामान को रखवाया, लेकिन उन्होंने उस आदेश के तुरंत बाद बंगले को खाली कर दिया। लेकिन आम आदमी के राघव चड्ढा और आम आदमी के अरविंद केजरीवाल, जो शीश महल में 45 करोड़ के शीश महल में रहते हैं, वो अपने बंगलों को छोड़ना नहीं चाहते। ये है आम आदमी की शक्ल में धूर्त आदमी। आप समझिए, किस धूर्त आदमी को आपने वोट देकर जिताकर वहां भेजा था, जिसने आज राजनीति को प्रदूषित कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है कि इसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। अब इसमें राघव चड्ढा का जरा एक बयान सुनिए, किस तरीके के लोगों को ये बरगलाने की कोशिश करते हैं। राघव चड्ढा का कहना है कि सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि नियम अनुसार आवंटित किए गए आधिकारिक आवास को रद्द कर दिया गया है, बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया गया है। बताइए, जो ये दर्शाता है कि मनमाने केंद्र सरकार मनमाने तरीके से मनमाने रवैये को उनके केंद्र सरकार के दर्शाता है, और राज्यसभा के 70 सालों के इतिहास में ये एक अप्रत्याशित घटना है, जिसमें कि किसी मौजूदा राज्यसभा सांसद को उनके आधिकारिक आवास से निकाला जा रहा है। आप समझिए, ये आदमी छोड़ना नहीं चाहता। आप समझिए कि ये किस तरीके के वीवीआईपी कल्चर थे। आपको ये भी समझना होगा कि किस तरीके के झूठ बोलकर ये लोग आम आदमी जो चुनाव जीतने के बाद खास बन गए थे, सारे झूठ अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बोले, और आज ये लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। हमने आपको अपने इससे पहले के वीडियो में बताया था कि 1.43 करोड़ की गाड़ियों में केजरीवाल घूम रहे हैं, जो एक कभी नीले रंग की उधार ली गई वैगन आर में चलते थे, चप्पल पहन के कहते थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ पर इतिहास रचने आया हूं। आप समझिए, एक 1.43 करोड़ की गाड़ियों में घूमने वाला आदमी, 45 करोड़ के बंगले में रहने वाला आदमी, और जो खांसी का ड्रामा वो किया करते थे, आज वो खांसी खत्म करने वाला आदमी। ये सारी चीजें जरा सोचिए, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने झूठ बोला जनता से और सत्ता को हथियाया। उधर एक बुजुर्ग आदमी अन्ना हजारे को धोखा दिया, अपने सभी लोगों को एक एक करके बाहर कर दिया, और अब शराब घोटाले में जिस तरीके से इन्होंने करोड़ों रुपए की रिश्वत खाकर दिल्ली के लोगों की जान दांव पर लगा दी। ये सारी चीजें क्या एक आम आदमी ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये आम आदमी की शक्ल में धूर्त लोग थे, और अपनी धूर्तता पर आज के टाइम में ये इतरा रहे हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।